एवरीबॉडी, आज अपना जो पॉइंट है वो क्या है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अपना पॉइंट क्या बेटा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए आप ध्यान दीजिए, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, तो इसके बारे में आप लिखें संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से, बैटरी के धन ध्रुव से वह प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को, वह प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित किया जावे। वह प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को किससे संयोजित करे भैया? बैटरी के ऋण सिरे से या ऋण ध्रुव से संयोजित किया जावे, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजित किया जावे, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें आप सभी और मिलान कर लें। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोजित किया जावे, उसे कौन सा संयोजन कहते हैं? उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, राइट कर लिया? याद डालो बेटा, इसके नीचे दूसरी डेफिनेशन लिखो। संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत लेकिन धारा का मान परिवर्तनशील हो। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत लेकिन धारा का मान परिवर्तनशील हो, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो आपके सामने ये मैंने ए और बी बिंदुओं के बीच में तीन संधारित्रों को कंबाइन कर दिया। इसकी कैपेसिटी है C1, ये है C2 और ये है आपके पास C3। इस संयोजन को मैंने यहाँ एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभव है V, एक कुंजी को कंबाइन कर दिया और इसे मैंने यूं कंप्लीट जोड़ दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने बना हुआ है, कौन सा संयोजन है बेटा? ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन ही है। आप इसको साथ साथ बना लें। यहां से यदि मान लीजिए I एम्पियर की धारा निकल रही है, तो इसमें से I1 या Q1 बताओ भाई। यहां से I बराबर dQ/dt, मतलब मैं यहां से Q निकाल रहा हूं। कितना मान, किसका मान निकाल रहा हूं? Q का मान निकाल रहा हूं या धारा का मान निकाल रहा हूं। एक ही चीज निकालेंगे हम लोग। यहां पे Q1, इसमें से Q2 और इसमें से Q3। आप ऐसा भी लिख सकते थे वहां पे कि भाई आवेशों का मान परिवर्तनशील और धारा का मान, सॉरी उसका विभव का मान नियत, ऐसा भी लिख सकते थे आप लोग, और धारा लिख दिया तो भी गलत नहीं है। यहां से Q1, Q2 और Q3 आवेश जा रहे हैं, ये आगे जाकर के B बिंदु पर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर के वापस से Q का ही निर्माण करेंगे जो वापस इस बैटरी में आ जाएगी। ठीक, अब हमें एक चीज पता है कि यहाँ विभव का मान नियत है, क्योंकि
दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए सबके सब। तो धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से क्या कहता है धारिता का सूत्र? Q समानुपाती V या Q बराबर CV। समीकरण संख्या 1 हो गई भाई। यही समीकरण अपने काम आएगी क्योंकि Q1 Q2 Q3 आवेश है अपने पास। आपको ये नहीं लिखना आगे रुक जाना है, केवल आप लोगों को चित्र तक बनाना है बस। प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र C1 के लिए, प्रथम संधारित्र C1 के लिए, इसमें से आवेश कौन जा रहा है? Q1 जा रहा है बेटा। तो Q1 बराबर क्या होगा? C1V। समीकरण संख्या 2 नाम दे दूंगा मैं इसे। द्वितीय संधारित्र, द्वितीय संधारित्र C2 के लिए, द्वितीय संधारित्र C2 के लिए Q2 बराबर C2V। समीकरण संख्या 3 हो गई भाई। द्वितीय संधारित्र C2 के लिए Q2 बराबर C2V। यहाँ जो C1 और C2 है ये है क्या बेटा? वास्तव में धारिताएं हैं ये, अर्थात इन संधारित्रों के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमताएं हैं ये। तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V। समीकरण संख्या 4। और यदि इसमें n संधारित्र होते तो nवें संधारित्र के लिए, nवें संधारित्र के लिए, nवें संधारित्र के लिए Qn बराबर CNV। समीकरण संख्या हो गई 5। समीकरण 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। आपको चित्र देख करके ये पता लग रहा है क्या कि Q का जो मान है वो इन सबके योग के बराबर है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है Q में से तो डिवाइड हुए सबके सब, लेकिन Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। समीकरण 1, 2, 3, 4 तथा 5 से सबसे मान रख दोगे। पहले रखना है CV, फिर C1V, फिर C2V, फिर C3V, फिर डॉट डॉट CNV। तो CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट 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 प्लस CNV। कॉमन आ रहा है बेटा V, कॉमन क्या आ रहा है? V आ रहा है। और इधर वाले V से कैंसिल भी होगा ये, तो C बराबर क्या हो गया? CV बराबर V को कॉमन निकाल लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। यही आपके समांतर क्रम संयोजन की परिणामी समीकरण है। और समीकरण संख्या 6 आप इसे नाम दे सकते हैं पैरेलल है बेटा। चाहो तो यहाँ पे P लगा दो और यदि इच्छा नहीं है तो C छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई ये कहने नहीं आने वाला कि आप यहाँ पे P क्यों नहीं लगाया, और यदि आपने लगा दिया तो आपकी उसको गलत नहीं कर सकता। मैंने P क्यों लगाया? क्योंकि P फॉर पैरेलल समांतर होता है, इसमें से मैंने लगा दिया। अब देखो केवल दो संधारित्रों के लिए, यदि केवल दो संधारित्रों की बात करें हम लोग, केवल दो संधारित्रों के लिए, केवल दो संधारित्र के लिए
जैसे हम लोगों ने कल किया था CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, उस तरह का सूत्र तो यहाँ पे आना नहीं, Cp बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा सीधा सा सिंपल कि भाई Cp बराबर C1 प्लस C2। इसी से आप लोग दो संधारित्रों को काम में ले सकते हैं, और ये आप लोगों का कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है। तो आप इसे एक काम करें, लिखना स्टार्ट करें, और अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं आप, बेशक से कमेंट करके पूछो और चाहे सिंपल सीधा पूछो। देखिए भाई, अपना नेक्स्ट पॉइंट है संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा, इसमें आप लिखें अनंत से आवेशों को लाकर, अनंत से आवेशों को लाकर किसी संधारित्र को आवेशित करने में, अनंत से आवेशों को लाकर किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए जाने वाले कार्य की कुल मात्रा, किए जाने वाले कार्य की कुल मात्रा संधारित्र की ऊर्जा कही जाती है। एक बार वापस से सुने, अनंत से लाकर किसी संधारित्र को, अनंत से आवेशों को लाकर, भाई अनंत से आवेशों को लाकर किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किए जाने वाले कार्य की कुल मात्रा क्या कही जाती है, उस संधारित्र की ऊर्जा कही जाती है। अब आप सामने ध्यान दें, हम मान लेते हैं कि हमने किसी संधारित्र को प्रारंभिक अवस्था में Q आवेश दिया, लेकिन वो Q आवेश देने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो संधारित्र पहले से निरावेशित था, उस पर कोई आवेश पहले से नहीं था, उस पर पहले से कोई आवेश नहीं था। तो प्रारंभिक अवस्था में हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान 0 हो गया, ठीक। इसके बाद में जैसे ही आपने उसको आवेश दिया, वो आवेशित हो गया। अब जो भी आप आवेश उसको देंगे आगे, तो प्रत्येक dq के लिए आप लोगों को dw कार्य करना पड़ेगा, और वो जो किया गया कार्य है वो ही किसमें बदलेगा बेटा, इस संधारित्र की ऊर्जा में बदलेगा। क्लियर? आप लोग ध्यान रखना बेटा, प्रारंभिक अवस्था में दिया गया कोई भी आवेश संधारित्र की ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में, पहला आवेश देने के बाद में जो भी आप आवेश देते हैं संधारित्र को, उस समय जो भी आप कार्य करते हैं वो क्या कहे जाते हैं, वो संधारित्र की ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं और उसमें मापे भी जाते हैं। तो देखो भाई, माना Q आवेश संधारित्र को देने के लिए, संधारित्र को देने के लिए किया गया कार्य W1 बराबर 0। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, प्रारंभिक अवस्था में किया गया कार्य 0 होगा। तब संधारित्र पर विभव, भाई आवेश देने से आपने कार्य तो नहीं किया, लेकिन जब आप आवेश दे चुके तो उस समय उस पर विभव तो उत्पन्न हो गया ना। वो विभव हो गया V डैश बराबर KQ अपॉन में R। V डैश बराबर KQ अपॉन R। ये जो समीकरण अपने कहीं काम नहीं आने वाली, लेकिन इसको बस अपने शो कर देते हैं। पुनः dq आवेश प्रदान करने के लिए या dq आवेश से आवेशित करने के लिए किया गया कार्य
या कार्य केवल dw बराबर v डैश डॉट में dq, समीकरण संख्या 1। dw बराबर dw2 कर लो भाई से, क्योंकि w1 अपन पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं। dw2 बराबर v डैश डॉट में dq, समीकरण संख्या 1 हो गई, ठीक है। नहीं तो इसे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दो भाई, जब उसको नाम दे दिया है तो इसको समीकरण भी नाम दे दो। dw2 बराबर v डैश डॉट में dq, चूंकि v डैश बराबर q अपॉन में c, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है बेटा कि q बराबर cv, तो v बराबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, q अपॉन में c पढ़ेंगे, और वही मैंने यहाँ पे लिखा, वही मैंने यहाँ पे लिखा दी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस मान को समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 से dw2 बराबर q अपॉन c डॉट में dq। अब इस समीकरण संख्या 3 का आप 0 से और q तक समाकलन कर दो। इस समय जो किया गया कुल कार्य वो w2 हो जाएगा, w1 और w2 को जोड़ देंगे, कुल कार्य मिल जाएगा, और उस किए गए कार्य को क्या कह देंगे, स्थितिज ऊर्जा कह देंगे, या फिर संधारित्र की ऊर्जा कह देंगे। देखो समीकरण 3 को 0 से q तक, कैपिटल Q तक समाकलित करने पर देखो भाई W2 बराबर 0 से कैपिटल Q तक Q अपॉन में C डॉट में dq। अब इसमें से केवल C बाहर जाएगा, क्योंकि C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पे कांस्टेंट राशि है। ये धारिता का मान नहीं बदलता भाई आवेश के बदलने से, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखाया था धारिता की निर्भरता आवेश पर निर्भर नहीं करती। धारिता बताया था मैंने आपको कि भाई क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। यदि आप कोई अन्य आवेशी चालक प्लेट रखते हैं या अनावेशी चालक प्लेट रखते हैं तो उसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन आवेश पर खुद पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। आवेश पर डायरेक्टली डिपेंड कभी नहीं करती धारिता, ठीक है। तो देखो W2 बराबर 1 अपॉन में C, 0 से कैपिटल Q तक Q डॉट में dq। सूत्र लग जाएगा बेटा x की पावर n डॉट dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये सूत्र आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ रखा होगा, अपने साइड में लिख देता हूं मैं, क्योंकि x की पावर n डॉट dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, और जो सीमा है वो सीमा लगा दो। इस सूत्र को अप्लाई करो यहाँ पे, W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में C, Q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। सीमाएं क्या है, 0 से कैपिटल Q की सीमाएं। आगे बढ़ जाते हैं। W2 बराबर 1 अपॉन C Q स्क्वायर बटे में 2, 0 से कैपिटल Q तक। अब कैपिटल Q की लिमिट बड़ी है और 0 की लिमिट जो है छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को घटा लो। W2 बराबर 1 अपॉन C Q स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 बटे 2, हटाओ 0 बटा 2, मोरल ही नहीं है कुछ भी इसका। तो W2 बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे में 2C। समीकरण हो गई भाई अपनी बोले तो 4। कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ दो। इसको जोड़ना नहीं जोड़ना बराबर है, तो W बराबर में सीधा लिख देता हूं Q स्क्वायर बटे में 2C। यही जो ऊर्जा है, यही जो किया गया कार्य है, यही स्थितिज ऊर्जा में बदलता है या फिर संधारित्र की ऊर्जा में बदलता है। चूंकि W बराबर U संधारित्र की ऊर्जा,
मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहा जाता है, उसकी ऊर्जा कहा जाता है। देखो भाई इसको बढ़ाते हैं आगे, U बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे में 2C। एक तो समीकरण ये है बेटा आपकी ऊर्जा की, और समीकरण संख्या 5 में इसे नाम दे सकता हूं। अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कल परसों पढ़ा था कि Q बराबर CV, और आज भी पढ़ा था समान प्रथम संयोजन Q बराबर CV, तो मान रख लो दूसरी समीकरण आ जाएगी U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बटे में 2C। एक C से C कट जाएगा तो U बराबर क्या आ जाएगा भाई 1/2 CV स्क्वायर। ये अपनी जो समीकरण संख्या 6 है, ये किसकी समीकरण है भाई, ये संधारित्र की ऊर्जा की समीकरण है, और यही अपने को निकालना था। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आप बाकी काम बाद में करेंगे।